हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आइए सबसे पहले यज्ञ की पूर्व तैयारी। यज्ञ की पूर्व तैयारी के लिए आपके सामने एक हवन कुंड रखा हुआ है, छोटा सा। देखिए, नीचे स्टैंड रख दिया और स्टैंड के ऊपर हवन कुंड रख दिया। ऐसे तांबे का, कॉपर का है ना, इसको ऐसे रख दिया। इससे अतिरिक्त आपके पास छोटी सी प्लेट है, उस प्लेट को ले लीजिए और हवन सामग्री की पाउच होगा एक छोटा सा, उस पाउच को तोड़ करके इसे प्लेट के अंदर जड़ी बूटियां रख लीजिए। रख लिया सबने? पाउच तोड़ करके जो छोटी सी प्लेट है उसके अंदर जड़ी बूटियां रख लीजिए। और इससे अतिरिक्त दूसरा पाउच है, उसके अंदर समिधाएं हैं, लकड़ियां, उसको लीजिए और उसको लेकर के अपने हवन कुंड के हिसाब से, गाय के गोबर की लकड़ी है ना, गोमय समिधा, तोड़ लिया सबने पैकेट। अब ये जो गोमय समिधा है उसके 2 टुकड़े ऐसे समान मात्रा में हवन कुंड के हिसाब से, छोटे छोटे नहीं काटेंगे, देखेंगे एक बार, ये इतने इतने, ये 2 टुकड़े काटे, उसको हवन कुंड के नीचे तल में साइड में 2 टुकड़ों को हमें ऐसे रखना है। कैसे? 2 को ऐसे रखिए, देख लेंगे ऐसे। ऐसे 2 लकड़ी लगा दी। इसके बाद और 2 टुकड़े गोमय समिधा के लीजिए, उसके ऊपर आड़ा और लगा दीजिए 4। देखिए, ऐसे 4 लकड़ी लगानी है, गाय के गोबर की, दूसरी वाली नहीं, ठीक है। और काटते समय ध्यान रखेंगे उतना ही काटेंगे जिस प्रकार से इसमें सेट बैठ जाए। ऐसे 4 लकड़ी लगा दिया। अब आपके पास जो जड़ी बूटियां रखी हुई है, हवन सामग्री, उसमें से इतनी सामग्री लीजिए और उसको नीचे तल में हवन कुंड में डाल दीजिए। हवन कुंड के तल में डाल दीजिए। ये चारों समिधाओं को एक बार ले लीजिए, नीचे तल में डाल दीजिए। चारों लकड़ी को उठा लीजिए, पहले नीचे डाल दिया। नीचे डालने के बाद फिर हमने जैसे लगाई ऐसे चारों लकड़ियों को लगा दीजिए, बाद में लगाएंगे। नीचे पहले जड़ी बूटियां डाल देंगे और उसके बाद 4 लकड़ियों को लगा देंगे। 4 लकड़ी को लगाने के बाद अब आपके पास एक घी की डिब्बी होगी, छोटी सी डिब्बी है घी की, उसको खोल लीजिए। और खोलने के बाद एक लंबी डंडी वाली चम्मच है, इसको कहते हैं श्रुआ। क्या कहते हैं? इसको पकड़ने का एक तरीका होता है, जैसे हम सामान्य रूप से पेन पकड़ते हैं ना, ऐसे पकड़ने के बाद प्रथम उंगली को सीधा कर दीजिए, तो ऐसे हो गया। देखो, मध्यमा उंगली जो बड़ी उंगली होती है उसके प्रथम जोड़ के ऊपर और अंगूठा और प्रथम उंगली के दोनों के मूल में, और अंगूठे से ऐसे दबा दिया, ऐसे पकड़ी जाती है। प्रथम उंगली सीधी रखेगी, प्रथम उंगली ऐसे लगेगी नहीं डंडी को, ऐसे। और जब भी हम मंत्र से पहले ओम का उच्चारण करते हैं ना, तब घी लेते हैं और मंत्र के अंत में जब स्वाहा बोलते हैं तब आहुति देते हैं। तो ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। ये छोर की ओर, कई लोग यहां पकड़े हुए हैं, ऐसे बीच में नहीं पकड़ना है, ऐसे लास्ट में पकड़िए। अब इस चम्मच को हमें गाय की घी के साथ जो भी व्यवहार है इसी चम्मच से आहुति देना है या अन्य प्रयोग करना इसी चम्मच से करेंगे। उस डिब्बी में से गाय का घी लेकर के आप जो ये 4 समिधा डाली ना, उसके ऊपर पतला थोड़ा सा गाय का घी लगा करके और लगा दीजिए, हल्की सी। और एक डिब्बी और रखी हुई है छोटी सी, ऐसी छोटी सी डिब्बी होगी, उसको खोलिए। उसके अंदर थोड़ा सा रुई रखा होगा,
बाती, एक लंबी बाती होगी और एक गोल बाती होगी। जो गोल बाती होगी उसको आप दीपक के अंदर लगा दीजिए। गोल बाती है ना, खड़ी रख करके दीपक के अंदर लगा दीजिए। और जो लंबी बाती है उसको गाय के घी में भिगा करके हवन कुंड के बीच में डाल दीजिए, रख दीजिए। जो हमने सामग्री रखी ना, हवन कुंड के बीच में जो सामग्री रखी, वहां पर बीच में रख दीजिए। और उसके ऊपर एक दो गाय के घी की चम्मच घी भी डाल दीजिए। एक दो चम्मच गाय का घी सिंचित कर दीजिए। बाती लगा दी हवन कुंड के बीच में, और एक बाती लगा दी आपने दीपक के अंदर, दिया के अंदर एक बाती लगा दी, और उसके अंदर भी गाय का घी सिंचित कर दिया। दीपक भी तैयार करके रेडी रख लेंगे कि हम जब विशेष रूप से प्रारंभ करेंगे। अभी जितना आपको बताएंगे उतना ही करना है। अभी हम पूर्व की तैयारी कर रहे हैं। आपको दीपक रेडी करके तैयार करके रखना है, प्रदीप्त नहीं करना है। इसी प्रकार हवन कुंड के अंदर 4 समिधाएं लगा दी। हवन के लिए जिन लकड़ी का हम प्रयोग करते हैं उसको समिधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समिधा। इसके पीपल, बरगद, गुलर, पलास, समी, पाकड़, एक कई ऐसी लकड़ी और गाय के गोबर की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। तो हवन कुंड के बीच में भी लगा दी 4, नीचे थोड़ी सी सामग्री डाल दी, उसके ऊपर थोड़ा सा रुई और एक दो चम्मच गाय का घी डाल दिया। अब ये जो छोटी डिब्बी है उसके अंदर कपूर रखा हुआ है। कपूर होगा, देखिए उसमें जो बड़ी टिकिया है उस बड़ी एक टिकिया को अपने पास रख लीजिए। उससे अतिरिक्त जो कपूर है उसको दबाएंगे तो पाउडर हो जाएगा। पाउडर करके जो बीच में जो हमने रुई रखी है उस रुई के ऊपर हवन कुंड के बीच में डाल दीजिए उस कपूर को। बड़ी एक टिकिया अपने पास रख लेंगे, बड़ी एक टिकिया रख लेंगे, उससे अतिरिक्त कपूर को हवन कुंड के बीच में डाल देंगे। उससे अतिरिक्त एक गुग्गुल भी रखा हुआ है, उस गुग्गुल को डिब्बी के अंदर ही अभी रहने देंगे। अभी इसका प्रयोग नहीं करेंगे। जब हवन हो जाएगा उसके बाद गुग्गुल का प्रयोग करेंगे। इससे अतिरिक्त आपके पास 2 छोटे छोटे कप रखे हुए हैं। उन दोनों कप को पानी से भर लीजिए, आधा से ज्यादा, इतना इतना पानी डाल करके दोनों कप को भर लीजिए। पानी जो आपके पास बोतल में रखा है ना, दोनों कप को भर लीजिए। और जो छोटी छोटी व्हाइट कलर की चम्मच है उस चम्मच को उसके अंदर डाल दीजिए। पानी के जो पात्र है उसके अंदर रख लीजिए। पानी का जो पात्र है उसके अंदर इसको रख लेंगे। रख लिया सबने, पानी थोड़ा थोड़ा डाल लिया उस कप के अंदर और उसके अंदर चम्मच भी रख दिया। ये हमारे यज्ञ की पूर्व तैयारी। इससे अतिरिक्त देखिए ये छोटी वाली इतनी सी लकड़ी की समिधा है ना, ये 4 लकड़ी लीजिए और उनको थोड़ा सा गाय का घी पतला पतला लगा करके, गाढ़ा नहीं लगाना, पतला लगाना, पतला लगा करके जो हवन सामग्री की प्लेट है उस हवन सामग्री की प्लेट के अंदर रख देंगे। 4 लकड़ियों को गाय का घी लगा करके और हवन सामग्री की प्लेट में रख लीजिए। ये हमने यज्ञ की पूर्व तैयारी कर ली। यज्ञ की पूर्व तैयारी सबकी हो गई। 4 लकड़ी, 4 समिधाएं गाय के घी से भिगा करके हवन सामग्री की प्लेट में रख लिया। 4 लकड़ियों को 2 आडी और 2 खड़ी ऐसे हवन कुंड के अंदर लगा दिया। और ध्यान रखेंगे बाद में भी जब ये 4 लकड़ी हमने रखी हैं उसका भी जब हम आधान करेंगे मंत्रोच्चारण पूर्वक, तब हमें इसको इस प्रकार से ही रखना है। जैसे 2 आडी रखी, 2 खड़ी रखी ना, तो इसी क्रम में और आगे की रखेंगे वो भी इसी प्रकार से 2 रखते जाएंगे। आगे पीछे नहीं रखना। अग्नि दबनी नहीं चाहिए। एक बार हम हवन कुंड के अंदर अग्नि का आधान करेंगे, अग्नि को प्रदीप्त करेंगे, उसके बाद उस अग्नि को हमें बुझने नहीं देना है। बीच में गाय के घी की आहुति देनी पड़े या और भी कोई छोटी छोटी लकड़ी या संविधा लगानी पड़े तो हम वो करेंगे, लेकिन अग्नि को बुझने नहीं देंगे। तो ये यज्ञ की पूर्व तैयारी होगी। अब आइए सभी लोग सीधे बैठ करके अब हम यज्ञ प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मांजलि में दोनों हाथों को रखिए, सीधा बैठ करके 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करेंगे, मंगलाचरण करेंगे।
3 बार पावन ओंकार का उद्घोष, इसको कहते हैं मंगलाचरण। क्या कहते हैं? अब अपने राइट हैंड, जमना हाथ, दाएं हाथ की, जमना हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लीजिए और मंत्रोच्चारण के बाद हथेली को नालीनुमा बनाते हुए इस जल का पान करना है। इस जल को पीना है मंत्रोच्चारण के बाद। इसको कहते हैं आचमन। यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है और आचमन करते समय इसको आवाज करते हुए नहीं पीते, नॉर्मल रूप से, सामान्य रूप से जल का पान करते हैं। ऐसे 3 मंत्रों से 3 बार हम आचमन करेंगे और आचमन करने के बाद हाथ को सिर के ऊपर नहीं ले जाएंगे, वापस लाएंगे, दोबारा जल लेंगे, फिर पान करेंगे। आइए। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। अब दूसरी बार जल लेंगे, दाएं हाथ की अंजलि में दूसरी बार जल लीजिए। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयताम स्वाहा। अब थोड़ा सा जल लेकर के भूमि पर पानी को छोड़ दिया, हाथ को धो लीजिए, हस्त प्रक्षालन कर लीजिए। अब बाएं हाथ की अंजलि में, लेफ्ट हैंड में, दाबा हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लीजिए, दाबा हाथ की अंजलि में जल लीजिए और राइट हैंड, जमना हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए मंत्रोच्चारण पूर्वक हम एक एक अंग का, इंद्रिय का स्पर्श करते हुए उसकी पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और शक्ति की प्रभु से प्रार्थना करते हुए मंत्रोच्चारण पूर्वक अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग्मा आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। इस जल को शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। यह पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इतना दोहराने के बाद अब आइए सब लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके, अब वैसे हम सीधा भी यज्ञ प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो वेद के 8 विशेष मंत्र होते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के। समय है, अनुकूलता है, आते हैं तो इसका जरूर हमें पाठ करके फिर हवन करना चाहिए। वैसे हम सीधा भी यज्ञ प्रारंभ कर सकते हैं। तो आइए आज हम सब लोग ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र का पूरे श्रद्धा भाव के साथ उच्चारण करते हुए हम यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। सब लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके आंखों को बंद करते हुए मेरे साथ वेद पाठ करेंगे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्यो रुद्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तमितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम
प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयो रयीणाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्यैरयन्त ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम इति ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। इस प्रकार 2 मिनट में यह 8 विशेष वेद मंत्रों का पाठ करते हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। अब अपने हाथ में माचिस ले लेंगे और अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान हवन कुंड के बाहर जो दीपक रखा है ना, दिया, उस दीपक को हम प्रदीप्त करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा। दीप प्रज्वलन करने के बाद अब आपके पास जो श्रुआ है, लंबी डंडी वाला चम्मच, वो अपने हाथ में ले लीजिए और उसके अग्र भाग में कपूर को रखिए। अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान इस कपूर को दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करेंगे और मंत्र के उच्चारण के अंत में हवन कुंड के बीच में जो हमने रुई और थोड़ा कपूर डाला था उसके ऊपर अग्नि को रख देंगे, अग्न्याधान कर देंगे। ओम भूर्भुवस्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायाददे। प्रदीप्त यज्ञाग्नि के अंदर अग्नि स्थापित करेंगे। अब जो आपको 4 लकड़ी गाय के घी से भिगा करके रखने के लिए बोला था ना, उसमें से एक लकड़ी को लीजिए और अंदर से उठ रही जो अग्नि की लो है उसके ऊपर ऐसे आड़ा रखिए कि वो सीधी उसको टच हो। अब अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान 2 से 3 गाय के घी की आहुति देंगे। उच्चारण के दौरान, बाद में नहीं, जब उच्चारण हो रहा है उसी समय 2 3 4 घी की आहुति इस प्रकार देनी है कि जिस अग्नि की हमने स्थापना की वो अच्छे से प्रदीप्त हो। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। 3-4 गाय के घी की आहुति आपने दे दिया। अब जो आपके पास 3 लकड़ी और रखी है ना गाय के घी से भिगाई हुई, एक लकड़ी को लीजिए, दोनों हाथों से इसे प्रणाम मुद्रा में पकड़िए। जब हम मंत्र के अंत में स्वाहा बोलेंगे तो स्वाहा के साथ इस समिधा का आधान करना है और इस समिधा को, लकड़ी को ऐसे रखना है जैसे हमने पहले 4 लकड़ी लगाई थी ना, उसी प्रकार के, और बीच में हवा मिले, इस प्रकार से गैप रहे जिससे अग्नि ऊपर की ओर अच्छे से प्रदीप्त हो पाए। तो आइए दोनों हाथों से इसे प्रणाम मुद्रा में पकड़ करके रखेंगे और मंत्रोच्चारण पूर्वक ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। दूसरी लकड़ी लीजिए, दूसरी समिधा। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतिर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जात वेदसे स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। तीसरी समिधा लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। समिधा धान के बाद अब हम घी की आहुति देंगे। आगे जो हम मंत्र का उच्चारण करेंगे ना उसके अंत में स्वाहा बोलेंगे। स्वाहा के साथ हम गाय के घी की आहुति
प्रदान करेंगे। और गाय के घी की आहुति इस प्रकार प्रदान करेंगे कि स्थापित अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातु धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग दोष ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो को। अपने अज्ञान को मिटा लो, सब चीजों से बुरी चीजें अपने आप को हटा लो तो सारी चीजों से मुक्त हो जाओगे और भगवान से युक्त हो जाओगे। यह युक्ति की मुक्ति। अपना अपना अभ्यास सब करो। हवन कुंड पर बैठ करके हवन करने के लिए मैंने बोला हुआ था, विशेष रूप से सुबह के समय एपिलेप्सी के पेशेंट, पार्किंसन, एपिलेप्सी, एमएनडी और एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वाले थोड़ी देर तो आसन कर लें, फिर बाद में वो भी बैठ जाए। जिनको बहुत भयंकर अस्थमा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम्स है, वो थोड़ी थोड़ी देर हवन करके आधा घंटा उठते रहें। कुछ कब्जा जमा के बैठ जाते हैं, फिर उठते ही नहीं वहाँ से। एक घंटे बाद उठा दिया करो, दूसरे आ जाया करें फिर उनके स्थान पर। एक छोटा छोटा दिमाग हर सेल के पास है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप करोड़ों अरबों खरबों तरह से घायल हैं, आहत हैं, तो और फिर ये यहाँ चारों तरफ
हवन का धूम्र देते हैं। यह हवन चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा भी मैंने पहली बार शुरू की। मैं बचपन से हवन करता था, पहले चोरी छिपे करता था, क्योंकि घर वाले जो है टोकते थे, खाने को घी नहीं तो हवन में फूक रहा है। तो हम लोग चोरी से घर से घी ले जाते और पुराने मकान होते थे ना पहले गांव में, उनमें जो घड़े फूट जाते थे ठेकरे, उनका हवन कुंड बना करके और वहां से आहुति देते। और उस आहुति का ये फल है कि चोरी से घी चोरी करके, चोरी से ठेकरे में हवन करके और पुराने ढूंढ में हवन करके वो यज्ञ करने का परिणाम है कि स्वामी रामदेव के पुण्य जाग गए और सन्यासी बन गए। इसका मतलब ये नहीं कि जो हवन करेंगे सब सन्यासी बन जाएंगे। तुम अच्छे जरूर बन जाओगे, योगी निरोगी जरूर बन जाओगे। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।